अभी। ऐसा कहने से पॉजिटिविटी आती तो नहीं है, पॉजिटिविटी तो सोच से आती है आपके। ये देखिए, ये सोच आपकी किस तरीके से डेवलप होती है, सोच आपकी आदतों से डेवलप होती है। एक्सरसाइजेस से, प्रैक्टिस बहुत से। सारी एक्सरसाइजेज हैं। देखिए, इवन के सिंपल आपकी जो चलना फिरना है, जी। पार्क में जाके जूते पहन के, जॉगर्स पहन के, हाँ जी। एक टिपिकल माइंडसेट के साथ जाना, वो भी इट लीड्स टू योर मेंटल हेल्थ। ये बहुत बड़ा एक वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स। और आपने एक मेरी किताब है द सिंपल आर्ट ऑफ होलिस्टिक वेलबींग, इस पर फिर कभी बात करेंगे। तो ज़िंदगी के 8 10 12 एरियाज़ हैं जहाँ पे आपने सिर्फ अपने आप को इम्प्रूव करना है। आप उसको जोर ना लगाएं, आई जस्ट मेक इट पार्ट ऑफ योर लाइफ। उसको आपको ये घसीटने की ज़रूरत नहीं है कि मैं ये भी करूँ, मैं ये डाइटिंग कर लूँ, मैं वो नहीं। आपने व्हाट यू नीड इज जस्ट स्टे पॉजिटिव एंड स्टे एक्टिव। तो उसमें फिर ये है कि आपका जो एक डेवलप हो जाएंगी, आपकी आदतें डेवलप हो जाएंगी, तो फिर दैट बिकम्स अ वे ऑफ लिविंग, वे ऑफ लाइफ, फुल ऑफ पॉजिटिविटी, फुल ऑफ हैप्पीनेस। एंड पॉजिटिविटी ब्रिंग्स यू हैप्पीनेस, इट ब्रिंग्स यू सेटिस्फैक्शन। अच्छा, जो लोग दुखी होते हैं वो लोग भी खुश हो सकते हैं लाइफ में? बिल्कुल हो सकते हैं। देखिए, उसमें ये है कि बहुत सारी चीज़ें जैसे एक्सरसाइज अभी चल रही हैं। हाँ जी। मैं अगर आगे अभी आपको कुछ कहूँ हाँ। कि यार इनसे, किसी कैमरामैन से कहूँ, आपसे कहूँ कि जस्ट फील इट, विजुलाइज इट, कि आप आसमानों पे वो हैं और आप ये जस्ट फ्लाइंग ऑन द क्लाउड्स। ठीक है, आप जब आप अपने को बिल्कुल आपको छोड़ देंगे ना, बॉडी को रिलैक्स कर देंगे, आपके मसल्स हैं उनको बिल्कुल लूज़ कर देंगे, तो आप फील करेंगे कि आप वाकई जो है आसमान में उड़ रहे हैं। आप इतने, यू आर एज लाइट एज सी क्लाउड्स। मैं अक्सर इस चीज़ पे फोकस करवाता हूँ लोगों का। देखिए, विजुलाइज करना जो है ये बहुत बड़ी एक टेक्निक है, बहुत बड़ा। अगर आपने, अक्सर मैं लोगों को कहता हूँ कि आई एम नॉट अ प्रेइंग मैन, कि मैं कहूँ कि मैं बहुत मजहबी आदमी हूँ। हाँ जी। लेकिन व्हेन आई नीड टू सी माई गॉड, व्हेन आई नीड टू सी और मीट माई गॉड जो सबका खुदा है, तो मेरे लिए बड़ा इंतहाई, लोग कहते हैं अगर मैं नमाज नहीं पढ़ता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, I'm stuck somewhere, I'm कहीं ना कहीं मैं फंसा हुआ हूँ। तो मैं क्या करता हूँ कि फॉर गाइडेंस, फॉर हेल्प, आई जस्ट क्लोज माई आइज एंड फील सम लाइट कमिंग। और मुझे लगता है कि जैसे वो लाइट यहाँ पे घुसी, यहाँ पे घुसी, और बिल्कुल अंदर मेरे शांति आ गई। तो दैट इज़ हाउ यू गेन सेटिस्फैक्शन, हाउ यू गेन जबरदस्त। गाइडेंस। तो माशाल्लाह। ये किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं। आपके मेथड्स डिफरेंट हो सकते हैं। कई लोग तस्बीह से करेंगे, कई लोग नमाज के करेंगे, कई लोग कोई ना कोई डोनेशन करके। तो अगर मजहबी तौर पे देखा जाए जी। तो उस तरीके से भी लोग करते हैं, अपने आप को सेटिस्फाई रखते हैं। कई लोग वही बताया ना कि जैसे नमाज़ें पढ़ के, तस्बीह करके, जैसे कोई दुआ वगैरह को जो है वो पढ़ना शुरू। बहुत सारे मेरे जैसे लोग हैं जो शायद इतने मजहबी नहीं हैं, लेकिन ये कि वो क्या करते हैं कि वो दे कनेक्ट विद गॉड थ्रू डिफरेंट, जैसे वही था कि किसी की मदद करके भी तो आप खुदा से मिल सकते हैं। तो हैप्पीनेस जो है, हैप्पीनेस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। और वो इमोशन जो है वो सिर्फ कंटेजियस है, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा। वैसे ही जैसे फिर वो रेपिटेशन हो जाती कि कंटेजियस है, जी। आपसे, आपके बच्चों में, आपके बच्चों से मोहल्ले में या स्कूल में, और स्कूल के बच्चों से फिर ऑनवर्ड दूसरे बच्चों में। जबरदस्त जबरदस्त। तो ये एक पूरी की पूरी एनोलॉजी है एक जिसको चेन है, डेवलप, चेन, प्रॉपर। इस चेन। अच्छा, इसको मेजर भी किया जा सकता है? देखिए, हर बंदे का, जिस तरीके से कहते हैं ना कि आप सक्सेस को डिफाइन नहीं कर सकते, हैप्पीनेस को भी आप उस तरीके से तो नहीं कर सकते, मेजर कर सकते, क्योंकि एक सब्जेक्टिव इमोशन है। अगर मैं कहूँ कि समीरा का इमोशन है या खालिद का इमोशन है या किसी और का इमोशन है, तो मुझे पता है कि मेरा हैप्पीनेस का एक प्लेट्यू लेवल भी होता है। तो मेरा लेवल जो है वो मेरे एक्सपीरियंसेस से है, मेरे लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन से, कि मैं कहाँ पे जाके तो खुश होऊंगा। एक बच्चा है कि वो अब पतंग उड़ा रहा है, इस वक्त ये फील कर रहा होगा मेरी पतंग सबसे मेरी ऊंची है। पतंग सबसे ऊंची है,
कितनी स्टेबल है, हाँ। कितनी इसको विंड को जो है वो रेजिस्ट कर रही है, हाँ। इतनी तेज़ हवा में पूरी की पूरी जो है, और मेरी ये जो डोर है वो कितनी ताकतवर है। तो वो आपको उस कैरेक्टर में आपको यू हैव टू मेल्ड योरसेल्फ इनटू दैट। जब आप उसमें मेल्ट करेंगे, जब उसमें आप एंटर हो जाएंगे उस कैरेक्टर में, तो फिर आप उनकी फीलिंग्स को, इमोशंस को आप गेज कर सकते हैं। और यही सब्जेक्टिव जो है इमोशन है हैप्पीनेस का। इसको इस तरीके से ये पर्सनल लेवल पे है कि समीरा को कौन सी चीज़ जो है किस लेवल पे जो है, कई लोग देखें कि दे आर ऑलवेज ग्रम्बलिंग, दे आर ऑलवेज कंप्लेनिंग हाँ, कि ये लोग यार ज़हनी बीमार होते हैं या कल्बी बीमार होते हैं, हमेशा नाखुश रहते ये हैं। देखें, ये इट्स ऑल इन देयर, इट्स ऑल इन देयर। अच्छा। वो दे आर अनहैप्पी सोल्स। और वो सिर्फ ये देखते हैं कि अच्छा ये मिला। एक होता है फिक्शनल फाइनलाइजेशन, कि अगर यार मुझे ये मिल जाए ना, मेरी ये किताब छप जाए ना, तो मैं तो जी बस दुनिया मेरे लिए आखिरी है, मैं इसके बाद कोई ख्वाहिश नहीं है। हाँ। लेकिन क्या होता है कि इसके बाद अगली ख्वाहिश पैदा हो जाएगी, फिर ये किताब आ गई, अच्छा इसके बाद अगली पैदा होगी, तो वो प्लेट्यू पे आपकी हैप्पीनेस आ जाती है। लाइक पैसा है, दौलत है, तो आपको खुश तो रखती, हाँ जी, क्यों बहुत सारी आपकी जो ज़रूरियात है उनको वो पूरा पूरी हो कर जाती देती। है, बिल्कुल। तो ये नहीं कहना कि भी दौलत ना कमाएं, कमाएं भैया, ज़रूर कमाएं, लेकिन उतनी कमाएं, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर सोशल कैपिटल, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर फैमिली। उसको रखें, पैसा ज़रूर कमाएं, हर बंदे को ज़रूरत है पैसों की, लेकिन उसके लिए दूसरी चीज़ों की कम कुर्बानी दें। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2024 के मुताबिक इस वक्त दुनिया की सबसे खुश नेशन जो है वो फिनलैंड है, नंबर 1 पे आती है, और पाकिस्तान का 108 नंबर है। नेशन को कलेक्टिवली खुश कैसे किया जा सकता जब किसी मुल्क की आबादी 15 लाख होगी, 20 लाख होगी, तो उनकी पर कैपिटा इनकम जो है वो 40-50 हज़ार डॉलर होगी, 60 हज़ार डॉलर होगी, खाने वाले चंद होंगे, हैप्पीनेस तो आएगी। हम 108 पे हैं, 25-24 करोड़ की हमारी आबादी है, हमारा पर कैपिटा इनकम कितना है? 1300 डॉलर, 1400 डॉलर से ज़्यादा नहीं, और वो चंद 100 रुपये पर हेड के हिसाब से बनते हैं। एक साल में अगर देखें तो आपकी जो कमाई है शायद 300 रुपये बनती डेली के साथ, शायद इससे भी कम होगी डेली के हिसाब से, एवरेज मैं बात कर रहा हूँ। जी जी। तो अगर 24-25-26 करोड़ के लोगों को पर कैपिटल इनकम पे लेके आएंगे, तो हार्डली मैं शायद 200 रुपया अपने आप पे, उसमें मेरा खाना पीना, मेरा मेडिकल, मेरा सारी की सारी चीज़ें उन 200 में जो एवरेज मिलनी है सारे लोगों को, तो 200 में कौन खुश रहेगा? 200 की एक ब्रेड नहीं आती, कौन खुश रहेगा? जहाँ तक कलेक्टिवली कहते हैं, तो कलेक्टिव बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो आपको खुश रखती हैं। लाइक ये मेले ठेले हैं, आपके म्यूज़िकल शोज़ हैं, आपकी शादियाँ ब्याह हैं, आपके कम्यूनल जो एक इवेंट्स हैं, वो आपको खुश रखते हैं। अच्छा। लेकिन एज ए नेशन कहाँ पे आप खुश होते हो? एज ए नेशन तब आप खुश होते हो जब आपको खुश रहने दिया जाता है। अभी एक, चलो इसको वी डोंट पोलिटिसाइज इट, लेकिन आपके सामने ही है जो पिछले 2 सालों से, 1.5 साल से, या 8 फरवरी से जो ड्रामा चल रहा है कि एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो है वो 80% वोट लेके जीते हैं। तो पूरी कौम का जो एक इमोशनल उसको मर्डर किया जाता है हर रोज़ बिला नागा, तो उसमें कौम कैसे खुश रह सकती है? कौम कहती कि हमें ये आदमी चाहिए, हमें ये पार्टी चाहिए। तो जब आप उसको इमोशनली पूरी कौम को उसको उस हर्ट करेंगे, तो कौम कैसे खुश रह सकती है? उनको लेट देम डिसाइड व्हाट दे हैव डिसाइडेड। चंद लोग, चंद 100 लोग पूरे का पूरा एक नेशन की हैप्पीनेस के साथ खेल रहे हैं। हैप्पीनेस जो है ये जुड़ी होती है आपकी स्टेट के साथ, आपकी हुकूमतों के साथ, कि वो आपको किस तरीके से उस सिस्टम के साथ जो जिससे आप जुड़े हुए हैं। लाहौर में किसी ज़माने में ये बसंत का त्यौहार बसंत होता मेले था। होते थे, बिल्कुल। इतनी इंडस्ट्री ग्रो करती थी कि लाहौर में होटल कोई नहीं मिलते थे। लोगों के घरों में जो है वो मतलब मेहमानों के इस तरीके से 10 दिन पहले लोग आके डेरा लगा लेते थे। तो क्या हुआ, आपने वो भी उसको भी ख़त्म कर दिया। हैप्पीनेस जो है वो एक कंटेजियस के तौर पे, कम्यूनल एक एक्टिविटी के तौर पे, एक नेशनल एक उसके त्यौहार के फेस्टिवल के तौर पे। अब यहाँ पे देखें ना प्रॉब्लम क्या आ रही है। केपी के चले जाएं, सिंध चले जाएं, बलूचिस्तान चले जाएं, बल्तिस्तान चले जाएं, पंजाब में आ जाएं, हर जगह पे आपको रोका जा रहा है।
आपको पाबंदियाँ लग रही हैं, तो कहाँ पे खुश रहना है? भाई मैं अपने घर नहीं जा सकता, घर जाना है तो मुझे 6 जगहों पे पिकेट है कि जी अच्छा जी आप ये शरीफों का घर है, ये फ़लाने का घर है, आप इधर से नहीं गुजर सकते। तो भाई मैं अपने घर जा रहा हूँ, पास से खाऊँ मैं, चौथा मेरा घर है, पाँचवा मेरा घर है, ये 10वां मेरा घर है, ये उस विसिनिटी में मेरा घर है। तो वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं उनको भी स्पेशल कार्ड इशू है कि भाई आप इधर नहीं आ सकते, ये लगे हुए हैं, पिकेट्स लगी हुई यस, हैं। ट्रू ट्रू ट्रू। तो हैप्पीनेस के लिए एज ए नेशन भी आपको जो है वो हैप्पी रखा जा सकता है। ये एक बंदा नहीं रह सकता, पूरी कौम भी हैप्पी रह सकती है। इसका मतलब जॉइंट फैमिली सिस्टम अच्छा होता है, लोग तो भागते हैं इससे। यूरोप में एक कैंपेन शुरू हुई, उसको कहते हैं बैक टू बेसिक। बैक टू बेसिक का मतलब है कि फैमिली यूनिट को आप स्ट्रॉन्ग करें। किसी ज़माने में होता था कि फैमिली जो है सारी इकट्ठी रह रही है, चचा ताया उसके जो बाकी लोग हैं सारे इकट्ठे रह रहे हैं, कोई ना कोई शादी ब्याह, सारे के सारे एक सपोर्ट मिलती थी। अब क्या हुआ, नेगेटिव अवेयरनेस है वो ज़्यादा आ गई। अब वो चचा नहीं है जिसको हम कहते थे, वो ताया नहीं है जो आपके कभी थे, वो फुफ्फो आपकी वो फुफ्फो नहीं है जो कभी थी, क्योंकि उनके मसाइल इतने ज़्यादा हो गए, उनको सोशल मीडिया ने इतना ट्रांसफॉर्म कर दिया है कि वो जो क्लोज कनेक्शन था, स्टे कनेक्टेड का, वो बहुत इतना इतना फ्रेजाइल हो गया, इतना फ्रिकल हो गया कि उस वजह से जॉइंट फैमिली सिस्टम डिस्टर्ब हुआ। अब भी मैं समझता हूँ कि वो सिस्टम बेस्ट है, अच्छा। वो सिस्टम अब भी बेस्ट है, प्रोवाइडेड कि आप उसको, बहुत सारी फैमिलीज़ ऐसी हैं कि दे आर स्टिल लिविंग टुगेदर, लेकिन वहाँ पे आपको रोल असाइन करना पड़ेगा। लाइक देखो, पहले अगर से मेरा बाप था, वो अकेला कमाने वाला था और 20 लोग खाने वाले थे, फिर चचा भी कुछ नहीं कर रहे, ताया भी कुछ नहीं कर रहे मेरा, तो ही वॉज हैप्पी। अगर रोल असाइनमेंट हो जाए, लाइक आप हो, आपके मियाँ हों, भाई हों, आपके अब्बा हों, सारे जब पूल करेंगे कि यार बिजली का बिल ये देगा, अच्छा ये स्कूल बच्चों की ये फ़ीस देगा, ये कॉलेज की फ़ीस ये देगा, जब आप रोल असाइन कर लेते हैं तो वहाँ पे जॉइंट फैमिली सिस्टम एक बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से काम करता है। अगर जब एक बंदे पे बोझ आएगा तो उसके बच्चे भी कहेंगे यार एट द कॉस्ट ऑफ आवर डिज़ायर्स, आवर वांट्स, अब आप उन पे खर्च कर रहे हैं, तो क्या होता है कि फिर वो पूरी की पूरी फैमिली का जो नेटवर्क है वो डिस्टर्ब हो जाता है। हाँ, लड़ाइयाँ तो होती हैं लड़ाइयाँ फिर होना हो शुरू हो गई। जाती, बिल आ गया जी कितना 2 लाख का, मैंने तो इसे नहीं चलाया जी, हाँ। मैंने तो इतना चलाया था, मैंने उतना चलाया था, वो नीचे वाला मीटर ज़्यादा है, वो वाला वो है, वो उसके कमरे में एसी ज़्यादा चल रहा है, उसमें ज़्यादा चल रहा है। होती तो हैं। इसलिए जब आप रोल असाइन करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करते हैं, तो वहाँ पे फिर क्या होता है कि वहाँ पे आपका हैप्पीनेस का जो है वो लेवल बेहतर हो जाता है, सेटिस्फेक्शन का लेवल बेहतर हो जाता है, क्योंकि फिर आप कंटेंट हो जाते हैं कि यार सारे के सारे कर रहे हैं और अल्लाह का शुक्र है। तो आप ग्रेटिट्यूड में जब जाते हैं, कंटेंटमेंट में जाते हैं, सेटिस्फेक्शन में जाते हैं, तो हैप्पीनेस फिर वहाँ पे आपको मैटर करती। तो ये मैं आई स्टिल फील कि जो जॉइंट फैमिली सिस्टम है विद द स्ट्रिंग्स अटैच्ड विद कंडीशन, तो अब भी बेहतर है। तो बाकी ये डिसाइड फैमिली ने करना होता है कि कौन किसके साथ रहना चाह रहा है, किसके साथ नहीं। हमारे मॉडल टाउन में भी इतने अब भी घर हैं, 8-8 कनाल के होंगे, एक एकड़ के घर हैं, उनके पास वाइट वॉश के पैसे नहीं हैं। क्यों? 6-6 फैमिलीज़ वहाँ पे रह रही हैं, कोई पैसा नहीं लगाना चाहता, कोई पैसा नहीं लगाना चाहता कि मैं इसको पेंट करवा लूँ, वाइट वॉश करा। छतें हैं पुरानी, वो बिल्कुल गिरी हुई हैं और किसी टाइम किसी पे भी गिर सकती हैं, स्टिल दे डोंट इन्वेस्ट, दे डोंट स्पेंड, उसको नहीं करते कि अच्छा यार इसको हम थोड़ी रेनोवेशन करवा लें, थोड़ी रिफर्बिश कर लें, इसका रिपेयर का काम करवा लें। क्यों? क्योंकि वो जो फैमिली का सेटअप है जॉइंट फैमिली का, वो उनको डिस्टर्ब कर रहा है। यही तो मसला है कि हमने अपनी खुशी को डिज़ायर्स के साथ कनेक्ट कर दिया है। जब वो पूरी नहीं होती तो हम खुशी नहीं होते, और हम खुश कैसे हों जब पूरी ही नहीं हो रही वो। देखो मैं आपको बताऊं कि एक बड़ी ज़बरदस्त फिल्म थी, राजेश खन्ना की, इंडियन फिल्म थी। या तो कैंसर का पेशेंट होता है, 2 महीने शायद उसने ज़िंदा रहना होता है, तो कोई इससे कहता है कि तुम्हें दुख नहीं होता कि तुम्हारे पास सिर्फ 2 महीने की ज़िंदगी रह गई। तो उसमें एक वो कहता है कि ज़िंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। तो देखिए बड़ी और लंबी में ज़मीन आसमान का आसमान फ़र्क का है। फर्क तो है। अपनी ज़िंदगी को जो है वो बड़ा करें और उसको लंबा की फिक्र ना करें। देखिए छोटी छोटी चीज़ें हैं, छोटी, हम बहुत बड़ी खुशियों के लिए, खुशी के लिए छोटी छोटी जो डेली की खुशियां हैं वो उसको हम कुर्बान कर देते हैं कि अच्छा वो मिलेगी तो खुश होऊंगा, वो मिलेगी, मुझे ये गाड़ी मिलेगी तो खुश होऊंगा, ये मिलेगी तो ये होगा नहीं। खुशी है तो आप इन द मोमेंट, यू हैव टू लर्न
टू लिव इन द मोमेंट। अभी आपके पास जो है वो कहें कि ठीक या है अल्लाह अभी। तेरा शुक्र है। देखिए ये हैप्पीनेस या ये जो पेन है, ये दोनों साथ साथ चलती हैं। अच्छा। पता है ना कि हो सकता है अभी ये निकले तो आपके बॉस आपको डांट दे, अभी आप खुश निकलेंगे, चलो यार ये हाँ, हो मूड गया अच्छा था, ख़राब कर दिया। अच्छा जल्दी खासा से, मूड था, ख़राब कर अच्छा दिया। खासा, तो वो अनहैप्पीनेस भी किसी टाइम पे आ सकती है बिल्कुल। और हैप्पीनेस भी। तो आप अपनी तवक्कुआत का बोझ जो है वो कम से कम रखें। इंसान मरता कहाँ पे है, अनहैप्पी कहाँ पे होता है, वहीं से होता है कि आपके घर वाले आपसे तवक्कुआत रखते हैं, आपके दोस्त कहाँ पे रखते हैं, आपके जो ऑफिस वाले वो कहाँ पे रखते हैं। तो आपसे तवक्कुआत यहाँ पे होंगी या आपकी तवक्कुआत यहाँ पे होंगी, तो आपने उसको बैलेंस में रखना है। छोटी खुशियों को ढूंढें, बड़ी खुशियों को ना ढूंढें, वो ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं से इट विल जस्ट लैंड इन। इसलिए कहते हैं कि द विंडफॉल ऑफ हैप्पीनेस कि मिथ है कि जिसमें पैसा दौलत और ये देता है। ज़िंदगी के तकरीबन 65 एरियाज़ हैं जो आपको खुशी देते हैं। अच्छा, कौन-कौन से? बात हुई कि कलेक्टिव एक आपकी जो कम्युनल हैप्पीनेस है, इवेंट्स बिल्कुल, हैं, बिल्कुल, हाँ आपकी फैमिली है, आपके दोस्त हैं, आपकी किताबें जी। हैं। बेसिक कौन-कौन से एरियाज़ हैं? देखिए बेसिक तो जो जिनको हम आप करते हैं जी। कि आपके पास पैसा हो, हाँ। आपके पास फेम हो, आपके पास ताकत। ज़्यादा लोग इसी को हैप्पीनेस समझते हैं। सबसे पहले तो आपने देखना है कि जिस घर में रह रहे हैं उस घर के रहने वाले आपसे खुश हैं कि नहीं हैं। क्योंकि अगर आपकी अपनी फैमिली खुश नहीं है तो भैया आप दूसरों को कैसे खुश रख सकते हैं। फिर उसके साथ जो जहाँ पे आप काम कर रहे हैं या जिस मोहल्ले में आप हैं उसके लोग खुश हैं आपसे। जब जिस सर्कल में आप मूव कर रहे हैं, क्या जो सोसाइटी है, जो सोशल आपका जो सर्कल है जिसमें मूव कर रहे हैं, क्या वो आपसे खुश हैं? क्या आप लड़ाइयाँ करवा रहे हैं, इधर आग लगा दी, इधर लगा दी, तीली लगा दो, क्या वो खुश हैं? फिर जिस ऑफिस में काम कर रहे हैं, क्या वो खुश हैं आपसे? जिस बॉडी के साथ आप चल रहे हैं वो आपसे खुश है? देखिए इस बॉडी का खुश होना बड़ा ज़रूरी है। ये बॉडी खुश होगी तो ये मेरा दिमाग खुश होगा। तो इसी से फिर मैं अपने सारे मामलात जो हैं जिस तरीके से भी होगा मैं अपनी ज़िंदगी को उस तरीके से, अगर यहाँ से आवाज़ार हूँ, बीमार हूँ, तो क्या होगा, मैं इधर से भी आवाज़ार हो जाऊँगा। मैं अक्सर मैं कहता हूँ कि एक चीज़ होती है, वी कॉल इट एज साइकोफिजियोलॉजिकल, जो इधर से शुरू होती और आपकी फ़िज़िकल बीमारियों में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है। अगर आप स्ट्रेस्ड आउट हैं, आप बर्न आउट हैं, कि आपका ब्रेन जो स्ट्रेस हार्मोन्स जो हैं कॉर्टिसोल वो पैदा करना शुरू कर देगा और वो क्या करता है आपकी नींद भी उड़ा देगा, आपके हार्मोन्स को डिस्टर्ब कर देगा, आपको मोटा भी कर देगा, आपके जो आपका मेटाबॉलिज्म है उसको भी स्लो कर देगा, बर्बाद कर देगा। तो उससे क्या होगा कि आप सोच आपकी है, परेशानी ने आपको फिज़िकल बीमारियों में ले गया है। तो उसको रोकने के लिए इसका पॉजिटिव होना बड़ा ज़रूरी है और इसकी पॉजिटिव होने के लिए बड़ा ज़रूरी है कि आप कितना भागते हैं, कितना दौड़ते हैं और अपनी बॉडी का योर बॉडी टॉक्स टू यू ऑल द टाइम। कभी आपने सोचा है कि यार मेरे पेट में दर्द हो रही, बॉडी कहती भैया कोई प्रॉब्लम है इसको देखो। अच्छा। आप को कोई और कहीं पे कंधे पे दर्द हुआ, आपने कहा यार कोई प्रॉब्लम है मुझे। आपको यहाँ पे पैल्पिटेशन में इशू हुआ, आपने कहा यार कहीं हार्ट का है। तो ये बॉडी टॉक्स ऑल द टाइम। उसको सुनो, जस्ट लिसन टू द सिग्नल्स योर बॉडी इज गिविंग टू यू। कहीं पे आपको डेली के मतलब वो हो रहा है कुछ, आप उसको सुनो, उस पे देखो कि इसके साथ क्या प्रॉब्लम हो रहा है। तो बॉडी को जब तक आप हेल्दी नहीं रखेंगे, फिज़िकली आप फिट नहीं रहेंगे, तो बाकी चीज़ें जो हैं फिर वो भी डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएंगे। इसलिए जो लेसन 1 है वो ये है कि अपने आप को फिज़िकली ज़रूर फिट रखें। तो आप ज़हनी इस तरीके से फिट होंगे तो आप मेंटली भी देखिए, जब आप भागते हैं, दौड़ते हैं, वॉक करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं लोगों को मशवरा देता हूँ कि आपका ब्लड प्रेशर, आपकी डायबिटीज़, आपके और जो इशू हैं किस तरीके से सेटल हो सकता है। बहुत सारे पूछते हैं, मैं कहता हूँ यार हर खाने के बाद 15 मिनट की वॉक कर लो, ठीक है। 3 टाइम है, 3 टाइम 15 मिनट की आप वॉक कर लो, कहीं अपने गैरेज में कर लो, कहीं गली में, मोहल्ले में, जहाँ भी आपको जगह मिले। खाने के 5 मिनट के बाद आप 15 मिनट की वॉक कर लो। उससे क्या होगा कि आप की जो ब्लड स्ट्रीम है उसमें जो शुगर का लेवल है वो स्टेबलाइज हो जाएगा
वो जो आपकी एनर्जी है वो आपके जो मेजर आपके मसल्स हैं, टांगों के, हाथों के, बाजुओं के, उसमें एनर्जी के तौर पे चला जाएगा। जब वो चला जाएगा तो फिर क्या होगा कि आपका ब्रेन जो है वो शांत रहेगा, काम रहेगा, पीसफुल होगा। जब वो रहेगा तो फिर आपका ब्लड प्रेशर स्पाइक नहीं करेगा। जब आपका ब्लड प्रेशर स्पाइक नहीं करेगा तो आपकी किडनीज जो हैं वो आपकी वो बेहतर रहेंगी। जब वो बेहतर रहेंगी, आपको काम रखेगा, तो आपका शुगर का लेवल जो है वो इंक्रीज नहीं होगा। तो ये एक चीज़ से, एक बुरी सोच से, एक स्ट्रेसफुल जो इवेंट है उसको अगर आप अपने आप ले लेंगे या नेगेटिव सोचोगे किसी चीज़ के मुतालिक भी, तो आप उसको देखें। जब आप नेगेटिवली सोचते हैं ना, तो क्या होता है कि आपका जो ब्रेन है वो शायद 25% काम करता है, अच्छा। शायद 25% काम ओह। करता है। बहुत सारे ब्लॉकर्स आ जाते हैं जो आपकी समझ को, बूझ को जो है बिल्कुल क्लोज ब्लॉक कर कर देते देते हैं। हैं। अगर आप हैप्पी होते हैं ना, तो आपके 100% जो हैं वो आपके सारे के सारे जो हार्मोन्स एक्टिव होना शुरू हो जाते हैं। वाओ, आपकी जो, अमेजिंग। चूँकि हैप्पीनेस जो है, आपके जो ब्रेन है, वो जब आपको बॉडी को सेटिस्फाई रखता है तो फिर आपका ब्रेन जो है वो बिल्कुल ओपन हो जाता है, वो ब्लॉकर्स जो ख़त्म हो जाते हैं। फिर आपका जो थिंकिंग का प्रोसेस है वो क्लियर हो क्लियर जाता हो है। जाता है। आपको फिर जो है विजिबल चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाती हैं कि यार इसका ये रास्ता है, इसका ये रास्ता है, इसका ये रास्ता है। तो जब आप परेशानी में होते हैं फिर आपका ब्रेन जो है 25% से ज़्यादा काम नहीं करता। नहीं करता। तो इसलिए अपने आप को खुश रखने के लिए ज़रूर पार्क जाएं, ज़रूर वॉक करें। ये करेंगे तो फिर आप मेंटली आप करेंगे। फिर और मैं आपको बताऊं कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोगों को बताते हैं कि कोई अच्छी किताब पढ़ लो, कोई अच्छा म्यूज़िक सुन लो। कोई अगर आपको कहे कि यार उधर एक्सीडेंट हो गया, 15 लोग मर गए हैं, वो यार वो उधर हुकूमत ने जो है वो फायरिंग कर दी है, इतने लोग मारे गए। हमेशा जो टॉक्सिक कंपनी है उससे बचें, जो नेगेटिव लोग हैं उनसे बचें। दे जस्ट ब्रिंग यू डाउन। उन लोगों से मिलें जो आपको अपलिफ्ट करते हैं।